तो पहला पिरामिड मैंने आपको बता दिया क्या है। पहला पिरामिड है ऊर्जा पिरामिड। क्या है? ऊर्जा पिरामिड। दूसरा मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ये होगा जैव पिरामिड। क्या होगा? जैव संख्या पिरामिड। और उसका तीसरा क्या होगा? जैव भार। जैव भार। सुनिए, इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर, इसको जूम कर दीजिए थोड़ा सा, इस पे आए फोकस करिए, मेरा चेहरा दिखे है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। पर्यावरण में कितने प्रकार के पिरामिड होते हैं? 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। पहला क्या? ऊर्जा पिरामिड। दूसरा क्या? जैव भार पिरामिड, जैव संख्या पिरामिड। और तीसरा क्या? जैव भार पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड को मैंने बताया कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या बनता है? सीधा। क्यों सीधा बनता है? क्योंकि ऊर्जा आगे बढ़ने के क्रम में कम होता जाता है। क्यों? आगे बढ़ने के क्रम में जो है क्या होता है? कम होता जाता है। अब आइए देखते हैं जैव मतलब जैव संख्या, यानी कि जीवों की संख्या पिरामिड। यानी क्या? जीवों की संख्या पिरामिड। जैसे मैं क्या लेता हूँ, एक पेड़ का जो है क्या लेता हूँ, एक पेड़ की पारिस्थितिकी लेता हूँ। पेड़ की पारिस्थितिकी लेता हूँ। पेड़ में क्या हो रहा है कि एक ही पेड़ है ना, पेड़ कितना है? ठीक है, पेड़ क्या है? एक है। पेड़ का जो है हम क्या लेंगे? पेड़ एक। और पेड़ पे कितने जीव? पेड़ पे भाई छोटे छोटे जीव होंगे। क्या? पेड़ क्या है? उपभोक्ता है ना। क्या है? उत्पादक है पेड़। हाँ, आप लोग उपभोक्ता कहने जा रहे हैं। ठीक है, पेड़ क्या है? उत्पादक है। और उसके बाद क्या होगा? अब उत्पादक के बाद किसका नंबर आएगा? क्या? उपभोक्ता का नंबर आएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। अब पेड़ पे क्या होंगे? पेड़ पे होगा क्या? पेड़ हो गया। और पेड़ पे कितने जीव? पेड़ पे क्या होंगे? पेड़ पे जीव होंगे। क्या? पेड़ पे कितने जीव होंगे? 10, 15, 20 जो भी हो। ठीक है, मान लीजिए ये क्या पेड़ अकेले है और इस पे कितने जीव हो रहे हैं? 100 जीव हो रहे हैं, छोटे छोटे। अब उसके भी उस पे क्या होगा? उस पे जो है क्या होगा? कई सारी चिड़िया, 1000 चिड़िया पेड़ पे बैठ सकती हैं। क्या है? 1000 चिड़िया पेड़ पे बैठ सकती हैं। और 1000 चिड़िया को हो सकता है कितने लाके पकड़ के एक चिड़िया को एक मानव खाए। एक चिड़िया को कितना खाए? मतलब 5 मानव एक चिड़िया को खाए तो कितना होता है? बताइए। 5000। क्या हो जाएंगे? 5000। और इस 5000 मानव कितने खाएंगे? अब घटक हाँ 2-3 करोड़ खा लेंगे। क्या? 2-3 करोड़ जो भी होगा। मतलब एक आपको समझाने के लिए मैंने संख्या लिया है। पेड़ एक है। उसके बाद मैंने क्या कहा? छोटे जीव। ठीक है, छोटे जीव है। और उसके बाद क्या है? चिड़िया है। कीड़े छोटे छोटे। और चिड़िया क्या कर रही? खा रही है इसको। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है? चिड़िया फिर क्या हो रहा है? मानव खा रहा है। एक चिड़िया को 5 लोग खाए तो 5000। और फिर इसको मानव को घटक कितने खाएंगे? लगभग 2 करोड़। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? उल्टा बन रहा है ना। क्या हो रहा है? उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। अब बताइए सीधा कैसे बनेगा? पेड़ ऊपर हो जाएगा। पेड़ नहीं ऊपर होगा बेटा। पेड़ कैसे ऊपर? पेड़ तो एक ही है ना। पेड़ तो एक ही है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। क्या इधर एक टाइप तो ये हो गया। और दूसरा टाइप क्या होगा? दूसरा टाइप ये होगा। देखो क्या होगा? घास का मैदान। अब बकरी कितने घास खाएगी? 1000। बकरी कितने घास खाएगी? 1000 घास खाएगी। बकरी कितने घास खाएगी? 1000 घास। ठीक है, एक बकरी 1000 घास खाएगी ऐसा मान लिया जा रहा है, क्योंकि आपको समझने में क्या असुविधा ना हो। अब कौन खाएगा? बकरी खाएगी। ठीक है, क्या खाएगी? बकरी। 10 बकरी मिलके क्या खाएंगी? एक बकरी मिलके खाएगी क्या? 10 बकरी मिल लेते हैं। 10 बकरी मिलके 1000 घास खा रहे हैं। और लिख लेते हैं 10,000 घास लिख लेते हैं। क्यों?
वही चीज। अब 10 बकरी, और फिर एक शेर किसको खा रहा है? एक शेर किसको? 10 बकरी। अरे मान एक शेर मतलब 5 बकरी तो खा ही सकता है भूखा है, ठीक है। 5 बकरी खा लिया कि नहीं खा लिया? अब मानो क्या करेगा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मानो शेर को खा लेगा। ये क्या बन गया? ये बन गया सीधा पिरामिड। क्या बन गया? सीधा पिरामिड। इसमें क्या हो रही है? संख्या हमेशा कम होती जा रही है ना, कम होती जा रही है कि नहीं? कम होती जा रही, जा रही कम होती, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये उल्टा बन गया। देखिए बकरी घास बकरी सीधा हो गया, ये क्या हो गया? सीधा। तो संख्या कम हो, ये क्या हो गया? सीधा हो गया। और ये क्या हो रहा है? संख्या कम हो रहा है। मान लीजिए इतना ही हम लोग करते हैं बस सीखने के लिए। क्या इतना ही करते हैं सीखने के लिए? चलो क्या करते हैं? इतना करते हैं सीखने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसे क्या कहते हैं? सीधा भी बन रहा है और इसमें भी क्या बन रहा है? उल्टा। अब आप बताओ कि जो भार पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है ना? उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है। क्या उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है। जैव भार पिरामिड, जैव संख्या पिरामिड क्या बन सकती है? जैव संख्या पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है। आपने क्या दिया था? आपने मुझे एग्जांपल दिया था तालाब का। क्या? तालाब का एग्जांपल दिया था। क्या? तालाब। आइए देखते हैं तालाब में कैसा बनेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? आइए, ठीक है। ये जैव संख्या पिरामिड है, उल्टा और सीधा दोनों बनेगा। आपको ये याद रखना है। जैव संख्या पिरामिड क्या? उल्टा और सीधा। आपको ये दिमाग लगाना है। जैसे पेड़ का अगर पूछेगा, पेड़ का जो है पिरामिड, तो पेड़ का पिरामिड क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा होगा। कंफ्यूज कैसे आप लोग? अच्छा, ऊर्जा का साथ सीधा होगा, इसका उल्टा। हाँ, उल्टा होगा। पेड़ का अगर पूछ रहा संख्या, देखिए संख्या है, बस संख्या पिरामिड है ना, कि एक पेड़ पर कितने छोटे कीड़े? 100। और उसके बाद क्या मैंने बताया कि चिड़िया 1000 आई पेड़ पे, और फिर क्या हो गया? 5000 जो है आदमी खाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 2 करोड़ क्या अपघटन। तो उल्टा ही बन रहा है ना, ये उल्टा बन रहा है। और ये क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है। ये क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है। सीधा मतलब बेस चौड़ा है, उसके बाद कम लोग, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, है कि नहीं? तो ये क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। ये सीधा हो रहा है, नीचे वाला घास का मैदान सीधा, और ये क्या? उल्टा, पेड़ उल्टा। लेकिन किस आधार पर? संख्या के आधार पर। किस आधार पर? संख्या के आधार पर। किस आधार पर? और आपका एग्जाम्पल जो आता है वो क्या आता है? सागर वाला आता है, मरुस्थल वाला आता है ना, यही एग्जाम्पल आता है। यही हम लोग इस पे देख लेते हैं। तो वो जैव संख्या पिरामिड होता है। क्या? जैव संख्या पिरामिड, यानी संख्या पिरामिड होता है। अब ये हम देखते हैं। चलिए, अब मरुस्थल पर क्या? मरुस्थल में पेड़ कम पाए जाएंगे ना। सुनिए, मरुस्थल पर पेड़ कम पाए जाएंगे, तो पेड़ को कहाँ? उपभोक्ता को हम नीचे लिखेंगे, उत्पादक को हम हमेशा नीचे लिखेंगे। क्या? उत्पादक को हमेशा क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो मरुस्थल में पेड़ कम और जीव ज्यादा, यानी कि उत्पादक क्या होगा? उत्पादक कम, और उसके बाद जीव क्या होंगे? उपभोक्ता क्या होंगे? देखो बढ़ रहा है ना। मरुस्थल में पेड़ कम। आप लोग देखिए रेगिस्तान वगैरह देखिए, पेड़ दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई देते हैं। पेड़ क्या? दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई देते हैं। इसी वजह से क्या कहते हैं? पेड़ क्या होते हैं मरुस्थल में? कम। और जब ऊंट वगैरह ज्यादा होते हैं, ऊंट होता है, हिरण होता है, चिंकारा होता है, तो ये क्या? ये उपभोक्ता ही तो है, कंज्यूम कर रहे हैं ना उत्पादक को, तो उपभोक्ता क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। उपभोक्ता ज्यादा हो जाएंगे। अब उपभोक्ता ज्यादा हो जाएंगे, उसके बाद क्या? उपभोक्ता के ऊपर कौन लगेगा? अपघटन लगेंगे, और क्या लगेंगे? अपमार्जन लगेंगे। मरुस्थल में आप देखिएगा तो बादल कम दिखाई देगा, और क्या?
गिद्ध और जो है क्या, गिद्ध चील ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, अब घटक भी इससे ज्यादा घटक हो जाएंगे। अब बताइए, यही चीज था वर्षा जी बेटा। ठीक है, तो ये भी चीज क्या हो रहा है, यही चीज उत्पादक, ये किसका पिरामिड है, मोल्सर का पिरामिड कैसा बनेगा, कौन सा पिरामिड है, जैव संख्या। ठीक है, जैव संख्या यानी जीवों की संख्या। ठीक है, जीवों की संख्या। और हमेशा याद रखिए, उपभोक्ता क्या होगा, हमेशा नीचे होगा, उत्पादक हमेशा, सॉरी, उत्पादक हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। यहाँ भी उत्पादक क्या होगा, नीचे। पौधा बताया था मैंने, उत्पादक हमेशा क्या होगा, नीचे होगा, और उपभोक्ता क्या होगा, हो गया। अब आइए, आपका एक और क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, सागर वाला। उल्टा कब बनता है? ये देखिए उल्टा बन गया, बना ना, समझा के बताया आपको, बोलेंगे नहीं आप लोग ना। ये संख्या पिरामिड है, और जैव भार, जैव भार का मतलब क्या, वजन वाला, क्या वजन। ठीक है, ये क्या है, संख्या नंबर है, और ये क्या है, वेट है, क्या है, वेट। वेट का पिरामिड कैसे, जैसे मान लो अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे एक हाथी मर जाएगी, ठीक है, एक हाथी मरेगी, जैसे एक पीपल है, पीपल मर गया तो पीपल का भार बहुत ज्यादा है कि नहीं, बहुत ज्यादा, और नीचे रहेगा, उसको कौन खाएगा, हाथी। हो सकता है कि 100 हाथी खाए तो फिर उससे भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं सागर का। क्या, सागर मतलब पानी वाला। अब देखेंगे समुद्र के नीचे क्या, देखिए समुद्र के नीचे जब बॉटम पे आप जाएंगे तो पौधा कम पाया जाएगा ना, बहुत ज्यादा पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, पौधा कम पाया जाएगा। तो यहाँ बीच में उत्पादक हम नीचे ही लिखेंगे, उत्पादक। उत्पादक नीचे। अब इसके बाद क्या होगा, समुद्र में जीव ज्यादा पाया जाएंगे नहीं, व्हेल भी पाई जाएगी, और क्या, छोटी जो है घोंघा, सीप, ठीक है, मोती, नीलम, सब पाया जाएगा ना। तो जीव भी क्या पाया जाएंगे, ऑक्टोपस, सब समुद्र में पाए जाएंगे। तो जीव क्या होगा, जीव को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग अभी उत्पादक और उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता और उत्पादक में अंतर नहीं समझ पाए। उत्पादक वो होता है जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। स्वपोषी को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, और परपोषी को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। स्वपोषी मतलब क्या, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, वो क्या हो जाता है, उत्पादक। और जो दूसरे से भोजन प्राप्त करता है वो क्या हो जाता है, उपभोक्ता, यानी परपोषी, क्या, परपोषी। ठीक, तो ये क्या हो गया, सागर का पिरामिड कैसा बनेगा, संख्या पिरामिड। सागर का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा। क्या बनेगा, ये लिख लीजिएगा, आता है आप लोगों में, उल्टा। ठीक है, क्या बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है सागर का, और मोल्सर का भी क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, और घास के मैदान का सीधा, घास के मैदान का क्या, सीधा। ठीक, घास के मैदान का क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर अब इस पे जैव भार पे देखेंगे। ठीक है, जैव भार पर देखेंगे क्या होता है। सुनो, जैव भार पर पहले तालाब का ही ले लेते हैं ना, जैव भार। तो मैंने आपको बताया क्या था, मैंने आपको बताया था कि जैव भार, इसका हम उदाहरण लेते हैं, तालाब का लेते हैं। क्या लेते हैं, अब बताइए कि छोटी मछली किसको खाती है, सुनो एक मिनट, छोटी मछली जो खाती है वो किसको, एक होता है क्या, फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटो, तालाब में आप देखे होंगे सब लोग गांव से
गाँव तो गए ही होंगे, तालाब में छोटा जैसे बिंदी नहीं होता है उस आकार के जो है क्या, उस आकार के पौधे होते हैं पत्ते की तरह, छोटा सा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन को क्या खाते हैं? जूप्लैंक्टन। क्या? जूप्लैंक्टन, यानी छोटे छोटे जीव होते हैं, मछली से छोटे जीव, उसे क्या बोलते हैं? जूप्लैंक्टन। मछली से छोटे जीव होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जूप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं? ठीक। अब उसके बाद हम अभी अरेंज कर रहे हैं, क्या अभी अरेंज कर रहे हैं, अभी आपको पिरामिड नहीं बनवा रहे, बस आपको समझा रहा है इसमें ये क्या होगा, जैव भार, यानी कि भार किसमें जो है कम होगा, किसमें ज्यादा होगा। हमने एग्जांपल लिया है तालाब का, तालाब का जैव भार पिरामिड हम बनाएंगे। और हमने क्या लिया आपको समझा रहा हूँ, क्या? फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। अब जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा? छोटी मछली खाएगी कि नहीं खाएगी? छोटी मछली। अब छोटी मछली को कौन खाएगा? बड़ी मछली। बड़ी मछली। और बड़ी मछली को कौन खाएगा? क्या? अपघटक। बड़ी मछली को कौन खाएगा? अपघटक। आदमी भी खा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, और खाता भी है, ठीक है। मैं नहीं खाता हूँ भाई, ठीक। तो क्या ये देखिए क्या बन रहा है, इसका भार क्या है? कम है भाई, छोटा बिंदी के आकार का बहुत कम होता है ना, हल्का, इसका भार क्या है? कम है। और मैंने आपको बताया था क्या, ये फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो क्या होता है? स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी। और स्वपोषी का एक नाम और है क्या? उत्पादक। उपभोक्ता कह रही है, उत्पादक, ठीक है। स्वपोषी मतलब क्या होता है? उत्पादक, ठीक है बेटा। रेखा बेटा ध्यान दो, आप तो सोने लगते हो क्लास में मेरे, ठीक है। उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता, ठीक है। और उपभोक्ता को क्या कहते हैं? उत्पादक। देखो मैं प्रियंका की बातों पे चला गया, ठीक है। उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, ठीक है। और उत्पादक को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी होता है क्या? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब पौधा, और पौधा क्या होता है? उत्पादक होता है। और उत्पादक जो होगा वो क्या होगा? स्वपोषी होगा। और फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? अब जो पौधे को खाए वो क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा। ये क्या तीनों हो गए? उपभोक्ता हो गए कि नहीं हो गए? उपभोक्ता हो गए, उपभोक्ता, यानी क्या? जूप्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली, ये क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। और ये क्या हो गया? अपघटक। क्या हो गया? अब घटक हो गया। और इसका क्या हो जाएगा? अपमार्जन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या लिखेंगे? अपघटक ही लिखेंगे। अब बताओ इसका भार कम है, तो हमने क्या बताया था? उत्पादक को हमेशा क्या किया जाएगा? नीचे रखा जाएगा ना। क्या? नीचे रखा जाएगा। क्यों रखा जाए? अब भार के क्रम में हमें सेट करना है। तो सबसे हल्का कौन? फाइटोप्लैंक्टन। यहां आ जाएगा कौन? फाइटोप्लैंक्टन, यानी कौन? उत्पादक। इसको क्या बोला मैंने? फाइटोप्लैंक्टन। और फिर इसके ऊपर मैंने क्या बताया? फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर क्या बेटा? जूप्लैंक्टन। ये क्या हो जाएगा? किस श्रेणी में आएगा? उपभोक्ता के श्रेणी में। ये क्या हो जाएगा? जूप्लैंक्टन। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? छोटी मछली। भार बढ़ रहा है ना, पहले सबसे कम भार इसका था, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, बढ़ रहा है भार ना। इससे बड़ा कौन? ये भार में। इससे वजन कौन? ये। और इससे वजन ये। और इससे वजन क्या? ये क्या होगा? आप देखिए उल्टा बन रहा है ना। क्या? उल्टा बन रहा है। अब पूछेगा आपसे कि तालाब का जैव भार पिरामिड कैसा बनता है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? उल्टा। क्या बताएंगे बेटा? उल्टा बताएंगे।
तो आप लोगों ने आज ढेर सारी चीजें सीखी हैं। लिख लीजिएगा तालाब। बड़ी मछली के ऊपर अब घटक नहीं होगा बेटा, अब घटक छोड़ दो। मानो क्या बस आपको क्या करना है, बड़ी मछली को हो सकता है उससे बड़ी मछली खा जाए, ठीक है, ब्लू व्हेल हो जाए ऊपर, यही तो बात है। और सबको एक दिन मरना है, और मरने के बाद कौन देख रहा है कि ये मरे जल्दी। अब घटक, तो घटक तो हर जगह आ जाएंगे। तालाब वाले हैं सर, जय संख्या वाले में नहीं बने सर, इसमें बायो इसमें नहीं बनेगी क्या, जय संख्या पिरामिड में? किसमें? सर जय संख्या पिरामिड। जय संख्या पिरामिड में मैंने क्या बताया बेटा, वही तो चीजें बताई हैं कि जीवों की संख्या कितनी होगी, क्या होगी जीवों की संख्या। सागर में क्या होंगे, पौधे की बात मैंने की है, किसकी बात, पौधे की बात। अगर हम जूप्लैंक्टन की बात करेंगे तब ये ज्यादा बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा बेस हो जाएगा, ठीक है। और सागर में जूप्लैंक्टन कम होते हैं, और क्या होते हैं प्लैंक्टन, पौधे कम होते हैं, क्या होते हैं, पौधे। और पौधे को कौन खाया, मैंने क्या बताया, पौधे को कौन खाया, उपभोक्ता, और उपभोक्ता कौन खाया, घटक। यानी कि संख्या में क्या होगा, संख्या में ये ज्यादा होगा ना, संख्या में क्या होगा, सॉरी संख्या में क्या होगा, पौधे, सागर में पौधे कम मिलेंगे ना, पौधे कम मिलेंगे। जमीन नीचे की बात करें, ऊपर नहीं। सागर में ये जो आप तालाब में देखते हो, तालाब का और सागर का अलग अलग हो जाएगा। तालाब और सागर एक करके देखिएगा नहीं तो अगर एक करके देखेंगे तो क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। सागर मतलब क्या, सागर मतलब जहाँ खारा पानी हो, और तालाब मतलब क्या, जहाँ मीठा पानी, ठीक है। तो सागर की तुलना तालाब से नहीं करनी। अब तालाब से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा बन जाएगा। संख्या किसकी ज्यादा होगी, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा होगी, लिख लीजिएगा। इसमें एक और अपडेट कर लीजिए आप लोग, तालाब पिरामिड संख्या में क्या होगा, तालाब पिरामिड इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा बेटा, तालाब पिरामिड सीधा बनेगा। क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, क्या हो जाएगा यहाँ, फाइटो, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, संख्या किसकी इसकी ज्यादा होगी, फाइटोप्लैंक्टन। उसके बाद क्या होगा, जूप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन के बाद क्या, छोटी मछली, छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके सीधा बनेगा ना। तालाब का पिरामिड और सागर, इसमें संख्या पिरामिड में क्या, संख्या पिरामिड में तालाब का कैसा बनेगा, सीधा, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा होगी ना फाइटोप्लैंक्टन की। तो फाइटोप्लैंक्टन हम नीचे क्या लिखते हैं, उत्पादक लिखते हैं। नीचे हमेशा क्या होता है, उत्पादक होता है। नीचे हमेशा क्या होता है, उत्पादक होता है, और ऊपर क्या होता है, उपभोक्ता होता है। ऊपर क्या होता है, उपभोक्ता होता है, ठीक। तो एक अपडेट और आप लोग का हो गया, ठीक है। और आप इसी में कंफ्यूज थे दोनों में, सागर को आपने तालाब मान लिया, और जैसे ही तालाब मानोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सागर मतलब सागर, और तालाब मतलब तालाब। तालाब का मतलब, सागर का मतलब क्या होता है, खारा पानी, और तालाब का मतलब क्या होता है, मीठा पानी। अच्छा, ऐसा कौन सा सागर है जो सागर है ही नहीं, मृत सागर, जो सागर मृत सागर नहीं, ठीक है। ऐसा कौन सा सागर है जो सागर वास्तव में नहीं है, वहां आप देखोगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि सागर है कि नहीं है, और सागर दिखाई ही नहीं देगा, अदृश्य सागर, सार गैसो सागर। और एक ऐसा सागर है जो झील है, ठीक है। एक ऐसा सागर है जो क्या है, झील है। कौन सा सागर है जो झील है, कैस्पियन सागर,
ठीक है। कैस्पियन सागर क्या है? झील है। कैस्पियन सागर क्या है? झील है, वो सागर नहीं, ये झूठे सागर है। ठीक, तो सार गैसों, जो सार गैसों सागर है वो बेटा जो है मैंने बताया था, गल्फ स्ट्रीम बताया था, और क्या बताया था, और उसके बाद कनारी धारा के बीच में बनता है। वो क्या है? समुद्र में क्या होता है? समुद्र में जल चक्रण करता है और उसको सागर का नाम, यानी कि अदृश्य सागर भी क्या कहते हैं? अदृश्य सागर किसको बोलते हैं? सार गैसों सागर, सार गैसों सागर, अदृश्य सागर बोलते हैं। और कैस्पियन सागर क्या है? झील है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? सागर नाम दिया जाता है, यानी क्या? झूठा सागर है ये। क्या? झूठा सागर, और झूठी मछली भी होती है। ठीक, मतलब मीठा होता है, गहरी होती, क्या है? मीठा मीठा कई सारे वो हैं, जब मैं एसएसटी आपको बताऊंगा तो ढेर सारी चीजें कैस्पियन सागर लिखवा दूंगा। उसके बाद बोरन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो सब लिखवा दूंगा। तो तालाब का क्या संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और इसका संख्या पिरामिड किस तालाब का कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ज्योभार पिरामिड कैसा बनेगा? तालाब का उल्टा। और सागर का पिरामिड कैसा? सुनिए, अब सागर का पिरामिड बताइए, ज्योभार पिरामिड कैसा बनेगा? सागर का उल्टा बनेगा सर। कैसे? सर सीधा बनेगा। ये देखिए आगे बनाया है। संख्या पिरामिड बनाया है ना मैंने, पौधे कम पाए जाते हैं। अब ज्योभार बताइए आप लोग। सीधा बनेगा। सर सीधा बनेगा। सीधा बनेगा, क्योंकि क्या? ज्योभार ज्यादा होता चला जाएगा। ज्योभार क्या होता चला जाएगा? ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्योभार ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, और इसमें ऊपर क्या होगा? ऊपर क्या होगा? पौधा होगा ना ऊपर, और पौधे के बाद क्या होगा? छोटी मछली, छोटे जीव, उसके बाद क्या? बड़ा जीव, उसके बाद सबसे बड़ा। ठीक है, यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएंगे ना। किसमें? सागर में। सागर में समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन है ना। जब यहाँ उल्टा बन रहा है, देखिए यहाँ संख्या में क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। संख्या में क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और यहाँ क्या बनेगा? आप बताइए। ज्योभार में सीधा बनेगा। क्यों सीधा बन रहा है? क्योंकि इसका क्या है? भार क्या हो जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भार बढ़ते चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? भार बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बताइए, आप लोग बताइए, दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। अभी कोई मुझे सेटिस्फेक्शन। बढ़ता चला जाएगा तो उल्टा बनेगा। हाँ, बढ़ता चला जाएगा। हाँ, बढ़ता चलेगा तो क्या होगा? उल्टा बन जाएगा। क्या? भार। जैसे मैंने क्या बताया कि यहाँ पौधे क्या है? यहाँ क्या है? पौधे कम है। क्या है? पौधे कम है। लेकिन पौधे कम है इसका मतलब क्या? पौधे तो वहाँ कम ही रहेंगे, और हो सकता है पौधे बहुत बड़े ना हो भाई, उसका भार कम ही हो। पौधे का भार कम ही हो ना। मछली से बड़े थोड़ी पौधे हो जाएंगे भार से। ठीक है, तो पौधे का भार क्या होगा? कम होगा। तो भार कम होगा तो नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा? और भार भी बढ़ता चला जाएगा, तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी कि क्या? इसमें ज्योभार में तालाब वाला भी क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और सागर वाला भी क्या बनेगा? सागर वाला भी क्या बनेगा? हमने सीधा बना लिया। तो आपको क्या करना है? इसको जो है बस इतना ये सुनिए, मरुस्थल का याद रखिएगा, सागर का याद रखिएगा। मरुस्थल का, सागर का संख्या पिरामिड। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या? उसके बाद आप देख रहे हैं इसका जो प्लैंकटन क्या हो रहा है? जो प्लैंकटन। ठीक है, 2 मिनट तक रुक जाइए। ज्योभार का पिरामिड में सर तालाब को उल्टा बनेगा। सर ज्योभार का पिरामिड में सबसे कम किसका वो होगा? इसका होगा ना, प्लैंकटन। प्लैंकटन का होगा। तो मैंने यही तो बताया आपको। संख्या में क्या हो जाएगा? संख्या में सीधा हो जाएगा, बताया ना मैंने।
कंफ्यूज जितना आप पढ़ेंगे उतना ही कंफ्यूज होंगे। 2 मिनट रुक के बताइए। आप लोग सोचिए क्या जादूगरी हो रही है। नहीं इसमें देखो उल्टा बन रहा है। तो सर इसमें पौधा नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? इस तालाब जहाँ होगा तो वहाँ नीचे मतलब सीधा बनेगा। आप देखिए सर सागर ये बताइए, सागर जैसे सागर होगा तो वहाँ पे उल्टा बनेगा सर। चलिए आप लोग पहले इसको देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद बताइएगा। नहीं सर, जैसे जलभार है सर, तालाब है सागर के में से जलभार में सब बताइए। सागर का जलभार। हाँ सर ये बताइए। वही पूछा है। देखो जादूगरी हो रही है। देखो तो ये मैंने बताया क्या, पहले फाइटोप्लैंक्टन जलभार में कम होगा तो यहाँ क्या हो जाए, फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब उसके बाद क्या हो जाएगा, भार बढ़ते जा रहा है ना, भार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब उसके बाद छोटी मछली हो जाएगी, उसके बाद मैंने क्या बताया, बड़ी मछली, ये बात बताई मैंने। अब आप क्या पूछ, ये तो क्लियर है ना, ये तालाब का है, क्या है ये, हाँ। अब बताइए आप, अब सागर का बता देते हैं, सागर का बता देते हैं, इसको आप लोगों ने बना लिया है ना। अब चलिए सागर का बता देते हैं। इसमें मैंने क्या बताया, ठीक। सागर में देखिए भार किसका ज्यादा होगा, भार किसका ज्यादा होगा, ठीक है, बड़ी। अब यहाँ कंडीशनल है, क्या है यहाँ, कंडीशनल, क्या है यहाँ, कंडीशनल है। कंडीशनल इसलिए है कि बड़ी मछली पौधे नहीं खाएंगी, ठीक, मछली क्या पौधे नहीं खाए, ये जरूरी नहीं कि बड़ी मछली पौधे ही खा ले, बड़ी मछली क्या करें, पौधे। और ये जरूरी नहीं कि पौधा बहुत बड़ा भी, बरगद पीपल थोड़ी वहां सागर में जमेगा, क्या सागर में। तो जब आपको ऐसे पूछेगा तो आपको पौधे के बारे में दे देगा, कौन सा सागर का पौधा, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे छोटा पौधे का नाम दे दिया सागर, ठीक है, सागर का छोटा पौधा। अब आप लोगों को ज्ञात करना होगा कि छोटा पौधा है कि बड़ा पौधा, नीम बरगद पीपल होगा नहीं, छोटे पौधे होंगे, ठीक है, सागर में क्या छोटे पौधे होंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, अभी जरूरी नहीं कि छोटे पौधे कौन खाए, छोटे मतलब ये पौधा जो है उसको मछली ही खाए। मछली का मैंने बताया भोजन क्या है, जो प्लैंक्टन, क्या बताया, जो प्लैंक्टन है। और इसको क्या बताया मैंने कि पौधे का कुछ पार्ट जो है मछली भी खा सकती है और ऑक्टोपस भी खा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग को चलना है, इस पे अपवाद चलेगा, क्या चलेगा, अपवाद चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कह दिया जाए क्या कि बहुत बड़ा पेड़ हो, तब क्या हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशनल होता है, क्या होता है ये, कंडीशनल होता है, क्या होता है ये, कंडीशनल होता है। बस आपको जो है ध्यान रखना है कि अगर छोटा पौधा रहेगा, छोटा पौधा रहेगा तो कम जैवभार होगा, तो ऐसा बनेगा सागर वाला। और अगर बड़ा पौधा हो जाएगा तो क्या होगा, सीधा। अगर जू प्लैंक्टन होगा सागर में तो क्या होगा, जू प्लैंक्टन अगर सागर में कह दिया, अगर भार बड़ा होगा तो सीधा बनेगा, हाँ सर भार जिसका वेट ज्यादा होगा, हाँ बढ़ेगा तो हाँ, सीधा बनेगा। भार जिसका बड़ा, सुनो, भार जैसे मान लो क्या हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, बड़ी मछली का भार बहुत ज्यादा है सागर में, और बड़ी मछली क्या है, उससे छोटी मछली इसको खा ली। लेकिन वो क्या है, जो पौधा है, कंडीशन ये कि पौधा उससे छोटा होना, पौधा क्या होना चाहिए, उससे वेट में कम होना चाहिए, क्या, पौधा वेट में कम होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगी, बढ़ रहा है ना। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद छोटी मछली, अब इतनी छोटी नहीं है कि वो क्या खाए, जो प्लैंक्टन खाए, क्या खाए, जो प्लैंक्टन खाए। उसके बाद क्या है, पौधा,
पौधा है, यानी क्या हो रहा है, ये कंडीशन ये है कि पौधे का भार क्या हो, मछली से क्या हो, कम हो। पौधे का भार मछली से कम हो तो ये होगा, और पौधे का भार मछली से ज्यादा होगा तब क्या होगा, इस तरीके से बन जाएगा। फिर बड़ी मछली का भार तो हमें लगता है पौधे से ज्यादा ही होगा, ब्लू हेड वगैरह। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन कंडीशनल है। क्या है, कंडीशनल। ठीक है, बस आपको ये करना है कि सागर और मरुस्थल का जो क्या करना है, सागर और मरुस्थल को आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। हो गया, और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछना हो तो बताइए। कंफ्यूजन वहां नहीं, वहां कंडीशनल होगा। अगर छोटी मछली से क्या, जो छोटी मछली है उससे बड़ा उसका भार होगा पौधे का, तब क्या होगा, पौधा नीचे आ जाएगा ना, डब्लू टाइप का बन जाएगा। फिर बड़ी मछली तो हमेशा सेट है नीचे। अब हो सकता है कि सागर में महाकाय पेड़ पाए हैं, जड़ वगैरह शैवाल वगैरह, मतलब क्या होते हैं सागर में, वो होते हैं क्या उसको बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं ना, मूंगा। मूंगा चट्टान आप लोग जानते हैं, जैसे लक्षद्वीप क्या है, मूंगा चट्टान पे बना हुआ है। क्या, मूंगा चट्टान। 2 मिनट आप लोग आराम करिए, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, कोई अगर समस्या हो तो बताइए। ये होता ज्यादा अगर पढ़ने के चक्कर में देखिए, संख्या में नंबर ऑफ जो है, क्या नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ मतलब क्या, जीव या क्या, बायोम, नंबर ऑफ बायोम। ठीक है, इसमें क्या होगा, संख्या, नंबर ऑफ बायोम। ठीक, संख्या होगा, संख्या में जितने होंगे, मैंने क्या बताया आपको कि जैसे एक क्या हो रहा है, एक शरीर का जो है क्या करना है, हमको पिरामिड बनाना है। क्या, एक शरीर का पिरामिड बनाना है, तो क्या होगा, पहले जुआ खूब ज्यादा होंगे, संख्या पिरामिड, यानी शरीर पे क्या होगा, जुआ ज्यादा होगा। जू एक शरीर पे कितने 1000 जू हो सकते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा शरीर हो जाएगा। तो इसका संख्या पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा ना शरीर का। तो इस तरीके से हमको ध्यान देना है कि संख्या में नंबर ऑफ क्या होगा, बायोम होगा, कितने। अगर यहाँ का पिरामिड, क्लास का पिरामिड बनाया जाए और इसका पिरामिड बनाया जाए, तब क्लास का और मकान का पिरामिड बनाया जाए, तब क्या होगा, अगर सीधा होगा क्या होगा, संख्या पिरामिड, और भार पिरामिड बनाया जाए तो उल्टा हो जाएगा। अब आप लोग समझने को लगे, ठीक है। अब आप लोग लिखिए अनुक्रमण। अनुक्रमण सक्सेशन बोल दीजिए, सक्सेशन। अच्छा चलिए, तब तक हम लोग कुछ रिवीजन करते हैं। 2 मिनट आप लोग अनुक्रमण डाल के छोड़ दीजिए, अब कुछ पूछ लिया जाए आप लोगों को। चलिए बताइए, पर्यावरण का परिभाषा बताइए। वह तत्व और परिस्थितियां जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण। पहला, ठीक है, पहला पर्यावरण आप बताइए, पहले पर्यावरण। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें से पहला पर्यावरण क्या होता है, जैविक। पहले क्या होगा, जैविक होगा, उसके बाद भौतिक होगा, उसके बाद क्या होगा, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक पर्यावरण का उदाहरण प्रियंका बताओ। और ये मकान, ये जब मकान में हम गृह प्रवेश करते हैं तो मकान पे हमारा क्या हो जाता है, सांस्कृतिक पर्यावरण हो जाता है। क्या हो जाता है, सांस्कृतिक पर्यावरण हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे अनुक्रमण। क्या चलेंगे, अनुक्रमण। और अनुक्रमण को क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं।
अच्छा, हाथी के बच्चे का भार कितना होता है? 100 किलो होता है। 300 बताया 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम होता है हाथी के बच्चे का भार। वो तो शिशु हो जाएगा ना, बच्चा जो होता है हाथी का बच्चा, ठीक है। हाथी के बच्चे का भार कितना होता है? 200 किलोग्राम। कौन कहा? ये आपका कक्षा 4 का क्या कह रहा है? पर्यावरण कह रहा है। क्या कह रहा है? कक्षा 4 का पर्यावरण। कितना वो खाया जाता है, कितने मतलब केजी? 100 किलोग्राम। 100 किलो, ठीक है। बच्चा कितने भार का होगा? हाथी का बच्चा कितने भार का होगा? लगभग 200 किलो भार। लेकिन गलत है, जिसने भी लिखा है किताब में भार और द्रव्यमान में उसको अंतर नहीं पता। भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक होता है द्रव्यमान मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है भार का मतलब। मैंने क्या लिखवाया है? किलोग्राम लिखा है, तो क्या होगा? द्रव्यमान होगा। लिख लीजिए आप लोग को गलत नहीं लिखाना है। भार आप लोग जानेंगे, वहां भी मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछेगा भार, लेकिन आपको क्या लिखना है? द्रव्यमान। अगर भार होगा तो इसका जो है मतलब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अनुक्रमण का मतलब क्या होता है? सक्सेशन। क्या होता है? सक्सेशन। और इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्या जंगल क्या हो गया? खत्म हो गया। जंगल में आग लगी और जंगल क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जंगल खत्म होगा तो क्या होगा? जंगल खत्म होने के बाद फिर धीरे धीरे कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जीव आएंगे उसमें, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। कि जीवों का पुनः जो है क्या करना, जीवों का जो है पुनः आना क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। जैसे मान लो क्या है? एक पत्थर है। क्या है? एक पत्थर है। पत्थर में क्या, अगर आप हाथ में लेके पत्थर चलोगे कुछ समय तक और क्या करोगे, तो इसमें जीव नहीं है ना, जीव नहीं आए ऊपर क्लियर में। लेकिन क्या होगा जब आप पत्थर को क्या बना लोगे? पत्थर पे पानी आप छोड़ने लगोगे, पत्थर पे पानी जल छोड़ने लगोगे तो क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? नमी आ जाएगी। समझे? भगवान की बात मत करिए, वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो पता लगेगा खड़े हो गए सब लोग जो है लेके। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ नमी आ गया। नमी आया तो क्या होगा? काई आ गया। आया कि नहीं आया? काई आ गया। और काई के बाद क्या आएगा? उससे बड़ा जीव आएगा। काई के बाद क्या आएगा? काई को खाने वाले जीव आएंगे। अब फिर उसके बाद उससे बड़ा जीव आएगा, फिर उससे बड़ा जीव आएगा। जैसे मान लो क्या, कोई बाबा तपस्या कर रहे हैं, कोई बाबा क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो पहले वो गए तो क्या साफ सुथरे गए, उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हो गया कि इस तरीके से जो है बढ़ते। तो इसी को क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुक्रमण कहते हैं। जीवों के विकास का एक क्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। पत्थर से जो है स्पष्ट हो जाता है। पत्थर के उदाहरण अब मान लो क्या हो रहा है? एक तरीके से और अनुक्रमण होता है। क्या? अनुक्रमण एक तरीके से और होता है। जैसे पुराने जीव हों, क्या पुराने जीव हों और कोई और जीव क्या कर दे? आक्रमण कर दे। क्या कर दे? आक्रमण कर दे। और क्या हो? उसको समाप्त कर दे। क्या? जिसपे आक्रमण करे उसको खत्म कर दे, तब भी अनुक्रमण हो जाएगा। जैसे टिड्डी अगर भारत में आ जाए तो क्या करेंगे? पौधे को समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? पौधे को समाप्त कर देंगे। अब पौधे को जब समाप्त कर देंगे वो, तो टिड्डी को खाने वाला कोई जीव आ जाएगा, क्योंकि भाई वो तो भोजन खोज रहा है ना, भोजन खोज रहा है ना। भोजन जहाँ उसको मिलेगा, टिड्डी उसका भोजन है। और जिसका भोजन टिड्डी होगा वो क्या करेगा? वो खाने लगेगा, यानी पहुंच जाएगा टिड्डी को, वो खा लेगा। और इस प्रकार क्या होगा? जो उसको खाता है वो आ जाएगा।
तो एक अलग प्रकार का पैटर्न विकसित हो जाएगा। पैटर्न अलग प्रकार का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अलग प्रकार का पैटर्न हो जाएगा ना, तो इसको भी क्या कहेंगे? अनुक्रमण कहेंगे। और टिड्डी जो आक्रमण कर रहा है उसे क्या कहेंगे? आक्रमणकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? आक्रमणकारी। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? अनुक्रमण हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं किस पे? आपके पर्यावरण के कुछ विशेष जो है टॉपिक। ठीक, चलिए पहले हम लोग देखते हैं, लिखते जाइए आप लोग। ठीक है, देखिए हांगकांग और चीन के लोगों को सांप खाना बहुत पसंद है। हांगकांग और चीन के लोगों को सांप खाना क्या है? बहुत पसंद है। सांप खाना क्या है? बहुत पसंद है। जिसे लिंगहू फेन कहा जाता है। जिसे लिंगहू फेन कहा जाता है। लिंगहू फेन जो सांप खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? लिंगहू फेन। अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार आ चुका है लिंगहू फेन। कश्मीर में सरसों के तेल से मछली बनाई जाती है। कश्मीर में क्या होता है? सरसों के तेल से मछली बनाई जाती है। केरल में नारियल एवं टेपियोका का प्रयोग होता है। केरल में नारियल एवं टेपियोका का प्रयोग होता है। केरल में नारियल एवं टेपियोका का प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग की टेपियोका है क्या।